नमस्कार दोस्तों, स्ट्रीट न्यूज़ टीम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी वो स्वाति गौतम और आज हमारे साथ मौजूद हैं दीपक कंबोज जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, आपने हमें समय दिया, समय निकाला हमारे लिए और आप हमारे स्टूडियो में आए। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना परिचय एक बार खुद से, क्योंकि हम पहले भी एक इंटरव्यू कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को खुद दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मैम कि आपने हमें आज स्टूडियो में इनवाइट किया। और मैं दीपक कंबोज, भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम का कोच, और मेरी कोचिंग में भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम ने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। और क्रिकेट के साथ साथ आज मैं अलग फील्ड में भी वर्क कर रहा हूं, जैसे कि मॉडलिंग, एक्टिंग, सिंगिंग और कुछ स्टोरियों पे भी मैं काम कर रहा हूं। तो क्या है कि बहुत से सेलिब्रिटी हैं जो मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं और उन्होंने मुझे अप्रोच भी किया है कि आप इस लाइन में आइए तो हम आपका हेल्प करेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट के साथ साथ क्रिकेट में एक अपनी पहचान बनाई है। सभी ने, काफ़ी ऐसे क्रिकेटर भी हैं जिन्होंने पहचान बनाई है और उसके बाद वही क्रिकेटर आज फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। हाँ जी जी। तो मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूँगी कि आपने बहुत अच्छा एक नाम कमाया। एक छोटी सी उम्र में इतनी पहचान बनाना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं होता कि हम एक अपने आप को स्टैंड कर पाए एक छोटे से गांव से निकल के। जैसा कि जहां तक मुझे पता है आप गांव चिमो से हैं। तो शुरुआत में यहीं से करना चाहूंगी, आपने शुरुआत बच्चों के लिए कैसे की कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो सबसे पहले एक उनके बारे में मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। एक्चुअली मैम, बचपन में जैसे मैं खेला, हाँ जी, खेलने के बाद कुछ टाइम कुछ लीग्स मैंने पार्टिसिपेट किया, लीग्स में मैंने परफॉर्म किया, T20 लीग्स खेला। उसके बाद फिर मैं कोचिंग फील्ड में आ गया था और कोचिंग फील्ड में जैसे मैंने NIS किया स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया से। NIS करने के बाद मुझे कोच अपॉइंट किया गया भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम का। और फिर मैंने वहाँ पे जो प्लेयर्स को देखा कि इनके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, तो जैसे उनके हाथ और पाँव नहीं थे तो जो NIS में था वो नॉर्मल जो क्रिकेटर की जो कोचिंग दी जाती है वो टिप्स बताए गए थे। तो मैंने वहाँ पे जो प्रोफेशनल जो दिव्यांग प्लेयर्स को कोचिंग दी जाती है ऐसा कुछ भी टिप्स नहीं बताया गया था। बट हमने फिर दिव्यांग खिलाड़ियों को गाइड करना शुरू किया और मेरी ही कोचिंग में दिव्यांग टीम ने एशियन चैंपियन, ऑक्सीजन कप, ट्रायंगुलर सीरीज, ये सब जो बड़ी बड़ी सीरीज हैं ये मेरी ही कोचिंग में हुई हैं। तो जैसे कि हम पहले भी इंटरव्यू कर चुके हैं, तो इस टॉपिक में हमने दीपक कंबोज जी से काफी बातें की थी। तो आज मैं कुछ अलग बात करना चाहूंगी आपसे। जैसे कि आपने बताया कि मेरी और भी हॉबीज हैं जिसपे मैं काम कर रहा हूँ, तो आज आप उसके बारे में हमें बताइए कि आपकी हॉबीज क्या है, आप मेन किसको ले रहे हैं। एक्चुअली मैम देखो, प्रोफेशन जो है मेरा वो क्रिकेट ही है। क्रिकेट से ही मुझे एक नाम मिला है जो आज मुझे लोग जानते हैं, वो क्रिकेट से ही मेरी पहचान बनी है। और क्रिकेट को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। बट उसके बाद भी हमारी कुछ ड्रीम्स होते हैं कि जैसे हम टीवीज़ पे देखते हैं, हम उनको फॉलो भी करना चाहते हैं कि कैसे जो सेलिब्रिटी हैं एक्टिंग करते हैं, मॉडलिंग करते हैं या सिंगिंग करते हैं। तो हमारे कई बार माइंड में आता है कि ये चीज़ें हमें भी करनी चाहिए। तो जैसे मैं टीवी पे देखता था सेलिब्रिटीज़ को, तो मुझे लगा कि मैं इस फील्ड में कर सकता हूँ। तो फिर जैसे जैसे मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटियों से मैं मुलाकात कर रहा था, बहुत से सेलिब्रिटियों जो हैं मेरे कांटेक्ट में आए और मैंने बातचीत किया, तो उन्होंने बोला कि दीपक आपकी बहुत कम एज है अभी, तो आपकी हाइट भी अच्छी है और आप क्रिकेट के साथ साथ इस फील्ड में भी आप पहचान बना सकते हो अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो। तो एडवाइस मुझे दी गई सबसे पहले कि आप ये काम मॉडलिंग से स्टार्ट कीजिए। तो जैसे उन्होंने मॉडलिंग के बारे में मुझे बताया कि आप मॉडलिंग में कैसे आपको कैमरा फेस करना है, क्योंकि एक छोटे से गांव से निकला था मैं, तो छोटे से गांव में क्या कुछ भी फैसिलिटीज नहीं होती थी, ऐसे कभी कैमरा भी नहीं देखा था हमने। जब छोटे से गांव से निकला और छोटी एज में मैं इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचा हूँ, तो कैमरा होता था, कैमरे को फेस नहीं किया था। तो जब हम कैमरे के सामने जाते तो बड़ी हेजिटेशन होती थी, नर्वस फील होता था कि कैमरे को कैसे फेस करेंगे। तो जो हमारे फ्रेंड हैं KP नामदेव जी, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि मैं आपको मॉडलिंग के बारे में बताऊंगा कि कैसे मॉडलिंग किया जाता है। तो एक सॉन्ग
आया था हरियाणवी सॉन्ग, उसमें मुझे डेब्यू करने का चांस मिला था। मैंने डेब्यू किया था उस सॉन्ग में, हरियाणवी सॉन्ग था अन्नदाता के हालात। हाँ जी। तो उसमें किसानों के बारे में फरमाया गया था कि किसान जो सुसाइड करते हैं, क्या रीजन होता है, क्यों वो सुसाइड करते हैं। तो उसमें मुझे एक फार्मर का किरदार मिला था और लीड रोल मैंने किया था। तो बहुत ही प्यारा वो सॉन्ग था और उसमें मुझे सब लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो उसके बाद जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा और सिंगिंग भी मैंने किया, अभी 2 सॉन्ग मैंने किए हैं। डांसिंग भी करता हूँ मैं, बहुत अच्छे से डांस कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया कर रहा हूँ। हाँ जी। और जो सॉन्ग है वो बहुत ही प्यारे सॉन्ग आए हैं। एक तो मैंने जो हमारी इंडिया की टीम है, जो हमारे खिलाड़ी हैं, दिव्यांग खिलाड़ी, आई थिंक वो फर्स्ट सॉन्ग होगा जो दिव्यांग प्लेयर्स पर फरमाया गया और जो मैंने एंथम सॉन्ग गाया है। हाँ जी। और वो सॉन्ग मैं चाहता हूँ कि एक अपनी पहचान बनाए। हाँ जी। तो दिव्यांग प्लेयर्स हैं तो उनका जो वर्डिंग है, उसमें जो वर्डिंग यूज किया गया है वो दिव्यांग प्लेयर्स पे ही किया गया है कि कैसे कोई जब बड़े लेवल का कोई भी इवेंट आता है इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि ओलंपिक, पैरा ओलंपिक जब भी आता है, तो एक खिलाड़ियों में जुनून, हाँ जी, जुनून पैदा हो जाता है कि हम जाएंगे, गोल्ड मेडल जीत के लाएंगे। जहाँ हम क्रिकेट इवेंट है, सीरीज है, तो हम उसको जीत के लाएंगे। तो एक जुनून होता है सब खिलाड़ियों में कि हम वहां पे जाएं तो हम अपनी फतेह करके आए। हाँ जी। तो ऐसा ही वो सॉन्ग फरमाया गया है और उस सॉन्ग में जो वर्डिंग है वो दिव्यांग प्लेयर्स के लिए और साथ में जितने भी हमारे वर्ल्ड की स्पोर्ट्स है उसके लिए वो बनाया गया है। जैसे कि नीरज चोपड़ा जी ने अभी गोल्ड मेडल जीता है और पूरे विश्व में एक अपनी पहचान बनाई है। तो अभी वो पूरे वर्ल्ड में, ऐसा नहीं कि हमारे देश में, आज पूरे वर्ल्ड में जो उनके फैंस हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, आज बहुत लाइक कर रहे हैं उनको और जीत का जश्न मना रहे हैं। तो उस सॉन्ग का नाम भी हमने जीत का जश्न ही रखा है, जो एंथम सॉन्ग है और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। और जो हमारे चाहने वाले हैं वो जरूर इस सॉन्ग को बहुत प्यार देंगे। और उसका मैं थोड़ा बताना भी चाहूँगा कि जो दिव्यांग प्लेयर्स के लिए हमने फरमाया उसमें, तो स्टार्टिंग में दिव्यांग प्लेयर्स के ही बारे में बताया गया है। Batter known as Chopra TV Corner, located in Sanjay Gandhi Chowk. LED TVs, air conditioners, coolers, every type of fans, gas stoves, water heaters, multimedia players, home theaters, music systems, refrigerators, microwave ovens, washing machines, etc. तो दीपक, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये सॉन्ग लिखा किसने है? एंथम जो सॉन्ग आप बता रहे हैं, किसने लिखा है वो? जी, एंथम सॉन्ग हमारे बहुत ही प्यारे मित्र रमेश विंजा जी ने लिखा है और इसको कंपोज किया है हमारे बड़े भाई केपी नामदेव जी, जिन्होंने इस फील्ड में मेरे को लेकर आए हैं और उन्होंने मुझे सिंगिंग का, मॉडलिंग के बारे में उन्होंने गाइड किया है। तो उनका मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा हमेशा के लिए कि उन्होंने मुझे इस फील्ड में भी एक अपनी पहचान बनाने के लिए वो आगे लेके आए हैं। तो केपी नामदेव जी मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई जैसे हैं, तो उन्होंने बहुत ही मुझे सपोर्ट किया है। तो दीपक, ये सॉन्ग गाया किसने? आपने बता दिया, ये लिखा किसने, कंपोज किसने किया, गाया किसने है इस सॉन्ग को? तो मैं बताना चाहूंगा कि ये सॉन्ग जो है वो मैंने ही गाया है और मैंने अपनी आवाज दी है, क्योंकि वो सॉन्ग मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जब मैंने उसके जब मुझे राइटर ने बताया कि ये सॉन्ग आप कीजिए, तो आपके साथ बहुत से खिलाड़ी हैं, अटैचमेंट में हैं और आप इंडिया टीम के कोच हो, तो आपकी इंडिया टीम के रिगार्डिंग ये जो सॉन्ग है वो बनाया गया, एंथम सॉन्ग बनाया गया। तो ये मैंने ही सॉन्ग किया मैम। तो हमारे दर्शक भी आपसे ये सॉन्ग, जो एंथम सॉन्ग है वो जरूर सुनना चाहेंगे, तो प्लीज आप उसकी 2 लाइनें हमें जरूर सुनाएं। जी मैम, मैं 2 लाइनें जरूर बताना चाहूंगा, बट मैं इसको गाकर नहीं बताना चाहूंगा। एक जैसे डायलॉग होता है, शेरो शायरी होती है, उसमें मैं इसको बताना चाहूंगा हमारे चाहने वालों को, जो हमारे फैंस हैं, जो हमें इतना प्यार देते हैं। तो मैं ये स्टार्ट करना चाहूंगा कि ये दिव्यांग प्लेयर्स के लिए सॉन्ग है कि तन से हम कमजोर तो क्या, कि तन से हम कमजोर तो क्या, मन से हम कमजोर नहीं, ये किस्मत का खेल है प्यारे, चलता किसी का जोर नहीं, चले तिरंगा थाम के प्यारा, चले तिरंगा थाम के प्यारा, हम अपना फर्ज निभाएंगे,
हम जीत का जश्न मनाएंगे, हम जीत का जश्न मनाएंगे। तो ये एंथम सॉन्ग बहुत ही प्यारा है और हमारे खिलाड़ियों में एक जुनून पैदा करेगा, क्योंकि जब खेलने जाते हैं तो एक खिलाड़ी चाहता है कि हमें सपोर्ट करने वाले हों। तो जब ये गाना आएगा तो जब भी कोई खिलाड़ी जीत के आएगा तो ये सॉन्ग जरूर प्ले होगा। डेफिनेटली जरूर उनमें जोश आएगा, जो कि आपने लाइनें सुनाई हैं वो हैं, इतना जोश भर देंगी उनमें। तो मैं आपसे अब ये पूछना चाहती हूँ दीपक, आपने कोच हैं आप, जी जी मैम। आप मॉडलिंग में आए, आपने गाना मतलब शुरू किया, आपने डांसिंग भी आप करते हैं। जी, जी। और जहाँ तक मैंने सुना है एक अफगानिस्तान से एक स्पेशल, मुझे नेम तो उनका नहीं पता एक्चुअल में, बट वो आए थे आपसे कोचिंग लेने डांस की। जी, जी। तो वो क्या था, क्या सीन था उसका, तो उसके बारे में आप हमें बताएं। एक्चुअली मैम अफगान में जो सेलिब्रिटी हैं काफ़ी कांटेक्ट में हैं हमारे, और उन्होंने एक यहाँ पे शूट करना था सॉन्ग का, तो उसमें मुझे एज ए लीड रोल में एज ए मॉडल के साथ जो हीरोइन थी वहाँ की करिश्मा अरमान जी, उनके साथ मुझे लीड रोल करने का चांस मिला। और मैंने उनके साथ वो अफगान जो उनका पख्तून का सॉन्ग था उसमें मैंने एज ए लीड रोल किया मैंने मॉडलिंग में, तो बहुत अच्छा लगा मुझे वो। बट उसके जो लिरिक्स थे वो उनकी लैंग्वेज में थे, तो वो यहाँ मुझे कमेंट भी किया, बहुत से लोगों ने पूछा भाई ये क्या है और ये इसके बारे में हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो बट वो उनका सॉन्ग वहाँ पे अफगान में बहुत ही फेमस रहा है। जी, तो इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। तो मैं दीपक आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपने यहाँ से निकले, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आप छोटे से गांव से निकले, आप कोच हैं, बच्चों को सिखाते हैं, आप बॉलीवुड तक भी आपकी अच्छी खासी पहुंच है जी। तो सुनील शेट्टी जी के साथ भी आपके अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं, आप उनके साथ टच में हैं, तो वहां तक आप कैसे पहुंचे वो हमारे दर्शकों को बताइए। मैम एक्चुअली कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करने थे हमने मुंबई में। एक्चुअली मैम जब हम मुंबई में गए तो हमारे एक फ्रेंड हैं करण मेहता जी, और वो CCL के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। तो वो जो है वो हमारे बहुत ही खास मित्र हैं, उनके साथ हमारी डिस्कस हुई थी कुछ इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए कि सेलिब्रिटियों का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है मुंबई में, और हम इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी वो सभी सेलिब्रिटियों के इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। और सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग बहुत ही फेमस हो चुकी है आज पूरे इंडिया में, और सब सेलिब्रिटी जितने भी हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी हैं वो सब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत से सेलिब्रिटी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमने करण मेहता जी से मुलाकात की फर्स्ट, और मुंबई में जब हम उनसे डिस्कस किया तो फर्स्ट जो मुलाकात हमारी हुई थी वो सुनील शेट्टी जी से करण मेहता जी ने ही करवाई थी। और बहुत ही अच्छे इंसान हैं करण मेहता जी, जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम सुनील शेट्टी जी से मिलवाया था, और मैं एक बार शॉक हो गया था कि मैं इतने बड़े सेलिब्रिटी से आज मैं बातचीत करने के लिए आया हूँ। और उनसे मेरी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, बट मैं उनसे मिला तो अपने बारे में मैंने बताया भी। और उसके बाद फिर करण मेहता जी ने हमें सपोर्ट भी किया, जैसे कि अदर जो सेलिब्रिटी हैं जिनके साथ मैं आज मिलता जुलता रहता हूँ, तो उन्हीं की बदौलत मैं आज जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला है, आज मैं सिंगिंग कर रहा हूँ, मॉडलिंग कर रहा हूँ या फिर एक्टिंग कर रहा हूँ, तो उन्हीं से मुझे एक सपोर्ट मिला है जी। तो जैसे कि मैंने एक आपकी वीडियो भी देखी थी, CID जो टीम है उसके साथ काफी वो वीडियो आपकी एक वायरल हुई थी जी। तो सभी कमेंट्स में उसमें इसी टाइप के आ रहे थे कि क्या आपने CID जो है जो प्रोग्राम चल रहा है क्या आपने वो ज्वाइन किया है, तो वो क्या था? एक्चुअली मैम जब मैं सुनील शेट्टी जी से मिला था तो उसके बाद बहुत प्लान थे हमारे कि इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, सेलिब्रिटियों का इवेंट ऑर्गेनाइज करना, और वो सेलिब्रिटियों का इवेंट हमने मुंबई में किया भी। सब सेलिब्रिटियों को इनवाइट किया, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए थे, और दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए वो गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में इवेंट किया था। तो उसके रिगार्डिंग जब हम बांग्लादेश से जीत के आए थे, हमारी इंडिया की टीम जीत के आई थी, तो तब हम CID की पूरी टीम से हमारी मुलाकात हुई थी। तो दयाज, अभिजीत और फ्रेडी, ये सब पूरी जितनी भी टीम थी, शिवाजी सातम जी, और सभी ने हमें बहुत सपोर्ट किया। और तब कुछ कमेंट्स आ रहे थे जो हमारे फ्रेंड सर्कल में है कि आप CID वालों के साथ काम करने लगे हो, जब आप उनके सीरियल में आगे आप उनमें काम कर रहे हो, तो आप कब आ रहे हो उसमें, हम भी आपको देखना चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत से ऐसे कमेंट किए गए थे,
बट बाद में मैंने डिटेल में बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी सीरियल में नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि 2017 की बात है ये, और तब मुझे एक्टिंग, मॉडलिंग या फिर सिंगिंग की इतनी नॉलेज नहीं थी कि क्या होता है, कैमरे को कैसे फेस किया जाता है। बट जैसे जैसे अभी मैं देखता रहता हूँ कि शूटिंग होती है, बहुत से ऐसे मेरे फ्रेंड हैं, फ्रेंड सर्कल में बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, सिंगर हैं, तो उनका जब भी शूट होता है, कई बार वो मुझे इनवाइट करते हैं, तो मैं वहां पे जाता हूं, तो तब मैं फोकस करता हूं उन पर कि ये शूट कैसे करते हैं, कट बाय कट, जो भी अगर किसी मॉडल से या एक्टर से कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है तो उसको कैसे वो रिपीट करते हैं, तो वो सारी चीजें मैं कैचअप करता हूँ। और धीरे धीरे फिर मैं इस फील्ड में अभी आ रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस फील्ड में जैसे मैंने क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई है, और इस फील्ड में भी मैं अपना नाम बनाऊं। और मुझे जो मैंने 2 सॉन्ग किए हैं, मुझे विश्वास नहीं होता कि ये सॉन्ग मैंने खुद गाए हुए हैं। एक रोमांटिक सॉन्ग भी है, वो भी मैंने गाया, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है वो। तो अब आपने सॉन्ग की बात कर ही दी है, तो हम आपसे एक सॉन्ग जरूर सुनना चाहेंगे, और हमारी ऑडियंस भी आपसे सॉन्ग सुनना चाहेगी। तो आप कौन सा सॉन्ग सुनाएंगे हमें? जी जरूर, मैं सुनाना चाहूंगा, एक रोमांटिक सॉन्ग है। मैनू लगदी तू जान तो प्यारी सोहणीए, तेरे नाल मैं गुजारा जिंद सारी सोहणीए। मैनू लगदी तू जान तो प्यारी सोहणीए, तेरे नाल मैं गुजारा जिंद सारी सोहणीए। सोहणीए 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 सोहणीए, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦਾ, ਜਾਵੇ ਰੂਹ ਚ ਜੋ ਵਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੜੀ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਖਮਾਰੀ ਸੋਹਣੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸੋਹਣੀਏ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाया आपने, और काफी अच्छी इसकी लिरिक्स थी। जी जी। तो इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये सॉन्ग किसने लिखा? ये सॉन्ग भी रमेश विंजा जी है, उन्होंने ही लिखा है। और मैं चाहता हूँ कि ये सॉन्ग एक अच्छा है, और सब जो भी जब ये रिलीज होगा तो हम जरूर चाहेंगे कि ये अपनी एक पहचान बनाए, क्योंकि रोमांटिक सॉन्ग है। और जो मेरे कांटेक्ट में बहुत सी ऐसी हीरोइंस भी हैं, तो वो मुझे इस फील्ड में, अभी उनको मालूम नहीं है कि मैं इस फील्ड में अभी काम करना मैंने स्टार्ट कर दिया है, बट जब उनको मालूम चलेगा कि हमने इस फील्ड में काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो भी उनको बहुत अच्छा लगेगा। जी। और आपके पास ऑफर्स भी काफी आएंगे, फिर हमें तो शायद आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट पहले लेनी पड़ेगी। जी जी जी। तो दीपक, मैं एक बात जरूर पूछना चाहूंगी कि आप फिल्म इंडस्ट्री के साथ इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, और सेलिब्रिटी से भी आपका मिलना रहता है, तो जो आपके नॉर्मली रूटीन जो हमारे फ्रेंड होते हैं, हम ये कह सकते हैं हमारे बचपन के यार बेली हैं जो, तो वो कभी आपको अप्रोच नहीं करते कि मुझे यार सुनील शेट्टी से मिलवा दो, मुझे उनसे मिलवा दो, ऐसा कभी हुआ है? जी मैम, बहुत होता है, मेरे पास कमेंट भी आते रहते हैं। जैसे मैं सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पे भी कमेंट आते रहते हैं कि हमें भी इन सेलिब्रिटियों से मिलना है। बहुत से रिलेटिव हैं, वो भी हमें बोलते हैं कि हमें भी इन सेलिब्रिटियों से मिलना है, क्योंकि जो बड़े चेहरे हैं जो बॉलीवुड में एक पहचान छोड़े हुए हैं अपनी, तो सब जो फ्रेंड्स हैं या फिर रिलेटिव हैं उनको देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, तो वो सब ये चाहते हैं कि हमें भी इनके साथ मिलवाओ, तो अप्रोच करते हैं वो। तो क्या है कि इतने फ्रेंड सर्कल में होना, और इतने जो फ्रेंड सर्कल में जो दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको मिलवाना, क्योंकि मिलवाने के लिए स्पेशल जाना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है, तो बहुत से ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं हमारे पास कि हम इनसे मिलना चाहते हैं। तो फिर मैं सभी दीपक के जितने भी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, मैं उनसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी दीपक की मैरिज का वेट करें, क्योंकि ऑब्वियस है कि अब वो स्पेशल तो एक एक को तो नहीं मिलवाएंगे, मैरिज पे ही वो सभी को मिलवाएंगे सभी से। जी जी। और मैरिज का भी मैं बताना चाहता हूँ, मैरिज की खुशखबरी बहुत जल्द मिलेगी सबको, क्योंकि अभी मैंने फैमिली को भी बता दिया कि अभी मैं मैरिज करना चाहता हूँ, और हमारी बातचीत भी चल रही है मैरिज के लिए, और बहुत जल्द मैरिज होगी।
और आई थिंक मैं जरूर जो भी हमारे कांटेक्ट में सेलिब्रिटी हैं उनको इनवाइट करना चाहेंगे और धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहेंगे अपनी मैरिज को। तो आप सभी रेडी हो जाएं, जो भी दीपक के नॉन हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सभी रेडी हो जाएं शादी के लिए, है ना? जी जी। हाँ। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर। हमारे यहाँ पर डिजिटल एक्सरे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, 3D एंड 4D अल्ट्रासाउंड, डिजिटल OPG एंड EEG टेस्ट, मेमोग्राफी, कलर डॉपलर, ब्रेस्ट एंड थायराइड अल्ट्रासाउंड और सभी प्रकार के CT स्कैन किए जाते हैं। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर शिव हंस मॉल के पीछे, मॉडल टाउन, फतेहाबाद। तो दीपक, जैसे कि आप कोचिंग देते हैं, जी। कोच हैं आप, और आप अब बॉलीवुड की तरफ मुझे लग रहा है कि आप बॉलीवुड की जी। तरफ आपका रुझान हो रहा है, तो क्या आप फ्यूचर में बॉलीवुड की तरफ जाना चाहते हैं? जी एक्चुअली मैम बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, हाँ जी। तो जरूरी नहीं है कि हमें बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही जाना है। हमारी जो बॉलीवुड जो पंजाब हाँ की इंडस्ट्री है या कन्नड़ तमिल की इंडस्ट्री है, वो भी बहुत बड़ी फेमस इंडस्ट्री है आज, उनकी मूवीज बहुत फेमस हैं। तो मैं जाना चाहता हूँ इस फील्ड में क्योंकि मेरी हॉबीज हैं और मैं इस फील्ड में भी अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे क्रिकेटर हैं जो क्रिकेट के साथ साथ उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी पहचान बनाई है। जैसे लाइक एज अजय जडेजा जी, उनकी एक मूवी आई थी, खेल मूवी आई थी सनी देओल जी और सुनील शेट्टी जी के साथ। तो उसमें उनके चाहने वालों ने जो अजय जडेजा जी के, इतना तो उन्होंने उस पर फोकस नहीं किया था कि सनी देओल जी की मूवी आ रही है, सुनील शेट्टी जी की। हाँ जी। उनका माइंड सेट था कि अजय जडेजा जी की मूवी आ रही है तो ये एक क्रिकेट से जुड़ी होगी, एक खेल से जुड़ी होगी। तो उनके माइंड में यही था कि हम इस मूवी को देखना चाहेंगे, क्योंकि उस मूवी का नाम भी खेल रखा गया था। हाँ जी, हाँ जी। तो जब उनके चाहने वालों ने जब वो मूवी आई इंडस्ट्री में और सबने देखा, तो उसमें खेल के बारे में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था, बट उनके चाहने वालों ने बहुत प्यार दिया उस मूवी को कि एक क्रिकेटर, टॉप का क्रिकेटर जो इंडिया में खेला है, इंडिया में उसने अपनी पहचान बनाई है और वो एक मूवीज में काम कर रहा है और एज ए लीड एक्टर उसने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया था। जी, तो ऐसे ही सलील अनकोला जी हैं जो कि इंडिया टीम की तरफ से बहुत ऐसे टेस्ट मैचेस भी खेले हैं, काफ़ी समय तक उन्होंने क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई है। उसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी पहचान बनाई है और आज सलील अनकोला जी का मुंबई में बॉलीवुड में बहुत अच्छा नाम है, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं वो और बहुत ही अच्छे क्रिकेटर भी रह चुके हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि मैं इस फील्ड में आऊं और क्रिकेट के साथ साथ अपनी ये पहचान भी बनाऊं, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड हैं वो मुझे बोलते रहते हैं कि आप इतने बड़े सेलिब्रिटियों के साथ रहते हो, आप बड़े बड़े सिंगर्स के साथ रहते हो, तो आप इस फील्ड में आओगे तो आपको इजीली अच्छे से वर्क मिल सकता है और आपको ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे अप्रोच करते रहते हैं, तो इसीलिए मैं इस फील्ड में अभी आ रहा हूँ और क्रिकेट के साथ साथ मैं इस फील्ड में भी अपनी जो पहचान है बनाना चाहूँगा और जो हमारे चाहने वाले हैं उनका भी मैं दिल जीतना चाहूँगा। तो इससे कहीं आपके स्टूडेंट्स तो हताश नहीं होंगे कभी आप बड़े सेलिब्रिटी बन जाएं और आप उनको टाइम ना दे पाएं? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं अपना टाइम जो है मैंने एक मेन्यू तैयार किया होता है कि जो टाइम मैंने प्लेयर्स को देना है उस टाइम में मैंने वहां पे उन प्लेयर्स के पास पहुंचना ही होता है। और उसके अलावा जो मेरे पास अलग टाइम होता है उसको मैं उसमें ऐड करता हूं। जैसे अभी मैंने शूट भी किया था, तो उसमें जो स्टूडेंट्स थे, जो हमारे खिलाड़ी हैं, उनका कोई भी ऐसा कुछ भी लॉस नहीं हुआ था। हमने अलग शूट किया, अलग टाइम था हमारा, और उसके अलावा जो स्पोर्ट्स का टाइम था वो अलग था। तो खिलाड़ी भी चाहते हैं कि हमारे जो सर हैं आज इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर रहे हैं, तो वो भी इन चीजों को देखना चाहते हैं कि हमारे सर कैसे एक्टिंग करेंगे, कैसे मॉडलिंग करेंगे, कैसे वो डांस करते हैं। तो सबको रहता है कि कोई ना कोई हम अलग एक्टिविटी भी सर की देखें।
तो आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर हम बात करेंगे। दीपक, आने वाले प्रोजेक्ट में जैसे मुझे जहाँ तक पता है कि आप एक स्टोरी भी राइट कर रहे हैं, जी जी, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी एक्चुअली मैम मैंने एक स्टोरी राइट की है और बहुत ही प्यारी स्टोरी है वो, और मैं चाहता हूँ कि वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आए और उसमें बहुत सी ऐसी जो किरदार हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे किरदार हैं। एक फैमिली से जुड़ी हुई स्टोरी है, एक स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई स्टोरी है, और इस स्टोरी से बहुत से ऐसे खिलाड़ी और फैमिलीज जो इंस्पायर होंगी जब ये स्टोरी अगर जल्दी ही बॉलीवुड में आती है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये स्टोरी आए और बने, जैसे कि MS धोनी मूवी आई थी, उसने बहुत से स्पोर्ट्स जो हमारे क्रिकेटर हैं उनमें एक जुनून पैदा किया था, बहुत से खिलाड़ी जो खिलाड़ियों ने देखा था, बहुत ही अच्छी मूवी थी। तो मैं चाहता हूँ कि वैसे जो मैंने राइट किया है स्टोरी को, वो फिल्म इंडस्ट्री में आए और एक अपनी पहचान बनाए और उससे सभी इंस्पायर हों उस स्टोरी से। बहुत ही एक उसमें जैसे इंटरवल तक जो है वो स्टोरी अलग दिखाया गया, उसमें अलग राइट किया गया, और उसके बाद डिफरेंट हो जाता है, बिल्कुल सेम चेंज हो जाता है कि इस खिलाड़ियों के साथ या फिर जिस बेस पे वो स्टोरी मैंने राइट की है उसमें जैसे जैसे उसमें किरदार हैं उसमें एकदम चेंज होता है सब कुछ। तो बहुत ही प्यारी स्टोरी है और लव स्टोरी भी है, फैमिली से जुड़ी हुई स्टोरी भी है, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई स्टोरी है। तो जो भी स्पोर्ट्स से जुड़ी स्टोरी होती है उसको उनके चाहने वाले जरूर उसको देखते हैं। हमारी पूरी टीम ये भगवान से प्रे करेगी जो आपके आने वाले प्रोजेक्ट हैं उनको जितना अभी तक आपको प्यार मिला है ऑडियंस से, उससे ज्यादा प्यार आपको मिले आपके जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं। तो आप अभी जैसे कि ओलंपिक था या चल रहा है जो भी है, तो आप भी कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे हम हमारे जो बच्चे हैं जो प्लेयर्स हैं उनको हम आगे लेके जाएं एक बड़ी लेवल पर? जी एक्चुअली मैम हमारे जो इंटरनेशनल के इवेंट्स हैं वो तो होते रहते हैं। हमारी जो दिव्यांग टीम है इंडिया की वो अदर कंट्रियों में जाती रहती है, जैसे कि अभी शारजा के इंटरनेशनल ग्राउंड में दुबई में इवेंट हुआ था DPL दिव्यांग प्रीमियर लीग। तो उसके अलावा हम जो हमारे पास नॉर्मल प्लेयर्स सीखने आते हैं तो हम उनके लिए भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं। और अभी नेक्स्ट मंथ हमारा प्लान है, काफी बड़ा इवेंट हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। हम अपने सिटी में ही हम इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं जिससे कि जो हमारे क्लब्स के प्लेयर्स रहते हैं तो वो अच्छा करें और अच्छे लेवल पे जाएं। तो लाइव टेलीकास्ट रहेगा और बहुत ही अच्छा इवेंट रहेगा। हमारा प्रयास चल रहा है नेक्स्ट मंथ, ये बहुत नेक्स्ट मंथ अभी आ चुका है, उसमें 20 दिन 10-15 दिन रह चुके हैं, तो वो जल्द हमारा इवेंट ऑर्गेनाइज होगा। तो उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं कि बहुत अच्छा रहे और एक अच्छा मैसेज जाए लोगों तक पहुंचे, और जो आपके प्लेयर्स हैं उनको भी फीलिंग अच्छी हो कि हम भी कुछ कर सकते हैं। उनके लिए भी हम यही दुआ करेंगे भगवान से। तो बहुत अच्छा लगा दीपक आपके साथ जो हमने टाइम स्पेंड किया, और हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा आपसे बात करके। और एक बार हम पूरी स्ट्रीट में टीवी की तरफ से आपका फिर से धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे लिए समय निकाला। जी मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत कीमती है आपका समय। और इसी तरीके की जानकारियां पाने के लिए आप स्ट्रीट में टीवी के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार।